सोलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्या लेंस के ही बारे में। लेंस के बारे में हम आपको बता चुके हैं और लेंस के बारे में हम ये बताने आपको आए हैं कि लेंस में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, जो प्रतिबिंब बनता है उसका कहाँ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के आँख में जो है कि लेंस लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है तो चश्मा पहनते हैं, वैसे भी आँख में लेंस है, लेकिन चश्मा भी पहनते हैं ना जिसको थोड़ा कम दिखता है, वो देखते हैं कि दूर का भी वस्तु देख लेते हैं और लगीच का भी वस्तु देख लेते हैं, मतलब करीब का। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे जो वस्तु रखा जाता है कि प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक मार्कर रखे हैं, ठीक ना, एक यहाँ पे मार्कर रखे हैं, देखिए इतना दूरी पे, और एक यहाँ पे मार्कर रखे, तो मतलब क्या यहाँ पे भी देख रहे हैं और वहाँ पे भी। अगर इसको यहाँ पे रखें तो यहाँ देख लिया, वहाँ पे भी रखें तो वहाँ पे भी देख। वही इसी के बारे में हम क्या करेंगे, आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेंस के बारे में जानने से पहले हम आपको थोड़ा ये बता देना चाहते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। तो आप देखिए कि हम उत्तल लेंस कैसे बताए थे आपको। दो गोला लीजिए, ऐसे इसको सटा के गोला लीजिए, दो गोला, ठीक ऐसे ले लीजिए। और इस वाले भाग को, इससे जो यहाँ पे बचे इस वाले भाग को क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए, और इस वाले भाग को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब देखिए कि लेंस कैसा बन गया। और इसका परिभाषा हम आपको बताए थे, वह लेंस जिसका किनारे की अपेक्षा, देखिए दोनों किनारे की अपेक्षा क्या बीच भाग मोटा है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और आपको बताए थे कि इस पे एक ऐसे होते हैं अपवर्तक सतह, बताए थे ना, ये अपवर्तक सतह होते हैं। और ये बीच में क्या होते हैं, इस प्रकार से भाग बना हुआ होता है। और इस जो बीच में बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र, केंद्र इसको किससे सूचित करते हैं, ओ से। क्या बताए थे आपको, बिल्कुल बताए थे। और बताए थे कि इसमें दो फोकस होते हैं, मुख्य फोकस दो होते हैं। क्या समझे, इसको बोलते हैं फोकस, 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 मुख्य फोकस। ये भी हो गए फोकस और ये भी क्या हो गए, फोकस ही, फोकस। इसका दोनों का अलग अलग काम होता है, ठीक ना। अब देखिए इस फोकस हो गए, और इस फोकस को F1 से सूचित करते हैं और इस फोकस को F2 से सूचित करते हैं। आप समझ गए। अब देखिए जिस प्रकार से इसका गोलाई लीजिए तो यहाँ पे क्या होते हैं, केंद्र बन रहे हैं। इस प्रकार से इसका गोलाई लीजिएगा तो यहाँ पे भी केंद्र बन रहे हैं। तो इसको भी क्या मानते हैं, यहाँ पे इसको मानते हैं 2F1 और इसको मानते हैं 2F2। यहाँ तक आप समझे। इसी प्रकार से अब तक करिएगा को देखिए, इस प्रकार से गोला बनाइए हटा के, ठीक। और यहाँ से जो है ना इस वाले भाग को क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए। देखिए इस वाले भाग को क्या कर दीजिए, आप खत्म कर दीजिए। और इसका भी देखिए बीच से डॉट लगा दीजिए, मतलब दो भाग में बांट दीजिए। और इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र। देखिए प्रकाश केंद्र वो से सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये हो गए फोकस, क्या हो गए, फोकस हो गए। देख लीजिए यहाँ से ये फोकस हो गए। उसके बाद इसको क्या बोले थे, अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह बोले थे ना, ये भी क्या हो गए, अपवर्तक सतह, ठीक। अब देख लीजिए, अब इसी में जो है ना कि वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, या तो अनंत पे रखते हैं, क्या अनंत पे रखते हैं, इसमें भी अनंत पे रखते हैं, क्या समझे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है, इसी सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये क्या हो गए, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ये हो गए, ठीक। और ये क्या हो गए, अवतल लेंस, अवतल लेंस। क्या यहाँ तक आप समझे। हमें उम्मीद है कि आप उत्तल और अवतल के बारे में समझ गए होंगे। तो आपको अब हम क्या बताएंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए इसके बारे में अब जानेंगे, प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, प्रकाश, प्रकाश केंद्रीय हो गए। और ये क्या हो गए, फोकस, F1 और F2, ठीक। सवाल करें कि जब वस्तु को फोकस F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाए, यहाँ पे रखा जाए, देखिए यहाँ पे रखा जाए, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आकृति कैसा होगा, आकार कैसा होगा, तो ये बोल रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए एक किरण जाएंगे, अपवर्तक सतह, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह, ठीक ना। आपको बतेबे किए हैं, इसको जो है ना आप गुजारिए फोकस से, पहला तो फोकस से गुजरेंगे, ठीक, गुजरे ना। उसके बाद देखिए एक प्रकाश केंद्र से गुजरेंगे, देखिए गुजरा ना एक प्रकाश केंद्र से। अब आप देखिए कि ये कट कहाँ पे रहे हैं, ऐसे कट है ना। यहाँ देखिए कि बना कहाँ पे प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, कटा जहाँ, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं कि दर्पण के
पीछे। इधर देखिए डॉट डॉट से हो रहा है, इधर अगर कटता तो ये वास्तविक में होता, लेकिन इधर हो रहे हैं तो इधर क्या डॉट डॉट मतलब क्या काल्पनिक में हो रहे हैं। इसका क्या है कि मुख्य फोकस, वास्तव में जो फोकस है ना, इसका असली फोकस ये है, ये तो डॉट डॉट से फोकस होती थी, ये काल्पनिक फोकस है, और ये क्या है, वास्तविक फोकस है। इसका देखिए कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो यहाँ पे वस्तु जैसे देखिए ए बी वस्तु रखें, ए बी वस्तु रखें, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के पीछे क्या होंगे, वस्तु के पीछे बनेंगे। अब देखिए कि ये वास्तविक बन रहे हैं कि काल्पनिक, तो ये बन रहे हैं क्या, काल्पनिक, काल्पनिक एवं क्या बन रहे, वस्तु से सीधा बन रहे, काल्पनिक एवं सीधा, सीधा, ठीक, यहाँ तक समझे। उसके बाद देखिए आकार, आकार वस्तु के देखिए आकार कितना गो है, और प्रतिबिंब जो बना है इसका आकार कितना है। तो यहाँ पे लिखना है वस्तु, वस्तु से बड़ा, बड़ा क्या, वस्तु से बड़ा। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, आप नहीं समझे होंगे, ये क्या हुए, लेंस हुए, कौन सा लेंस हुए, ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक, ये क्या हुए, उत्तल लेंस। अब देखिए कि इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह, इस रेखा को क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह, इसको बोलते हैं, इस केंद्र को बोलते हैं प्रकाश केंद्र, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें दो फोकस होते हैं, मुख्य फोकस दो होते हैं, एक F1 और एक F2। इसमें देखिए कि वस्तु को रखा गया था कहाँ पे, यहाँ पे देखिए फोकस के अंदर में ही रखा गया था, इसलिए इधर तो नहीं लिखे थे, फिर भी लिख दीजिए यहाँ पे 2F1 और इधर लिख दीजिए 2F2, इसको समझिए। ये क्या हो गया, अपवर्तक सतह। अब देखिए कि वस्तु को कहाँ पे रखें, यहाँ पे बोल रहे हैं फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच, तो ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, प्रकाश केंद्र, इसके बीच वस्तु रखें। तो देखिए कि पहला अपवर्तक सतह के समांतर जाएंगे, तो ये क्या फोकस से गुजर जाएंगे, इसके समांतर, समझ रहे हैं ना आप, दोनों समान दूरी से जा रहे हैं, तो ये क्या फोकस से गुजरेंगे, और एक प्रकाश केंद्र से जब गुजरते हैं तो वो सीधे उसी पथ पे क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो इसका देखिए कि यहाँ पे इधर तो कट नहीं रहा, इधर क्योंकि फैलाव आ रहा है, तो फैलाव आ रहा है तो इधर तो बनेगा नहीं, जहाँ पे इसका कटाव होगा किरण का, वहीं पे क्या प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसका कटाव पीछे हो रहा है, तो पीछे यहाँ पे कटाव हुआ, फोकस और 2F1 के बीच बना। या तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे वस्तु के पीछे, या तो आप ये लिख सकते हैं कि F1 तथा 2F1 के बीच, इस प्रकार से भी आप यहाँ पे प्रतिबिंब में लिख सकते हैं, या तो वस्तु के पीछे लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ये कैसा बन रहे हैं, तो पीछे बन रहे हैं, तो डॉट डॉट जब सूचित किया जाए तो समझिए वो क्या, काल्पनिक बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, ये काल्पनिक बन रहे हैं, और ये देखिए कि वस्तु से सीधा बन रहे हैं, उल्टा, वस्तु सीधा रखा हुआ है ना, देखिए वस्तु के सीधा ही है। यदि ये यही अपवर्तक सतह के नीचे ऐसे बनता प्रतिबिंब, ऐसे बनता प्रतिबिंब, तो समझिए कि ये क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं, तो ये क्या बने हैं, प्रतिबिंब सीधा बने हैं, तो यहाँ सीधा लिख देना। अब देख प्रतिबिंब का आकार देखिए, वस्तु कितना, इतना गो का है ना, और प्रतिबिंब कितना, इतना गो बड़ा बन गया, बना है ना, लिख देना यहाँ पे वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है, वस्तु से बड़ा लिखना है। तो यहाँ तक आप समझे, तो आइए हम आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए कि जब वस्तु, अब देखिए कि जब वस्तु कहाँ, फोकस पर, ध्यान से समझिए, ठीक ना, जब वस्तु फोकस पर रखा गया, ठीक ना, यहाँ पे क्या रखे थे, फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच, अब इसमें फोकस, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र, आप समझ रहे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, फोकस, इसको भी क्या बोलते हैं, फोकस, जिसको F1 और F2 से सूचित करते हैं। इधर क्या हो गए 2F1 और इधर हो जाएंगे 2F2, समझे। अब देखिए यहाँ पे रखा क्या, यहाँ पे गया है फोकस पे, फोकस पे जैसे वस्तु रखेंगे तो यहाँ पे लीजिए फोकस पे आ गए, ठीक, और यहाँ पे देखिए किरण खींचिए यहाँ, और ये किससे गुजरेंगे, फोकस से, फोकस से गुजरे और एक प्रकाश केंद्र से गुजरिए, ये देखिए दोनों समांतर जा रहे हैं, ठीक ना। जब आप स्केल से गुजरिएगा तो ये दोनों कहाँ समांतर जा रहे हैं, मतलब क्या, इधर देखिए क्या है, अनंत, इधर क्या है, अनंत। अब देखिए इसका कटाव नहीं तो इधर हो रहे हैं, और इधर भी देखिए डॉट डॉट से सूचित कीजिए, तो नहीं तो ये इधर कट रहे हैं, नहीं उधर कट रहे हैं, मतलब क्या, अनंत पे। अब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा इसका तो कोई लिमिट नहीं, मतलब क्या, उधर बोल देंगे अनंत। तो यहाँ पे प्रतिबिंब में लिखना है, यहाँ पे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देना अनंत, अनंत, क्या लिख देना, अनंत, अनंत पे बन रहे, ठीक, क्योंकि सीधे किरण के, तो यहाँ क्या, अनंत पे, अनंत पे लिख देना, ठीक। उसके बाद आगे देखिए वस्तु की क्या है, प्रकृति। अब देखिए कि उधर बन रहे हैं, उधर बन रहे हैं ना, मतलब क्या, वास्तविक में बन रहे हैं, क्या, अनंत पे, तो वास्तविक वेग क्या बन रहे हैं, वास्तविक बन रहे हैं,
अनंत पे बन रहे, वास्तविक बन रहे, लेकिन क्या बन रहे, ये उल्टा बन रहे, उल्टा। देखिए यहाँ पे बन रहे ना प्रधान अक्ष के नीचा पर, हम आपको बताया ना कि जैसे ही प्रधान अक्ष के नीचा प्रतिबिंब बनेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, उल्टा बनेंगे। तो प्रधान अक्ष से क्या नीचे बन रहे तो क्या बन जाएंगे, उल्टा। आप देखिए वस्तु का आकार, वस्तु अभी इतना गो है, अब इसको अनंत पे बनाएंगे, अब इतना गो बनेगा कि इतना गो बनेगा, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। मतलब क्या, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए आकार में वस्तु, वस्तु होंगे, वस्तु नहीं, वस्तु, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्या यहाँ तक आप समझे, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। ये क्या है, उत्तल भी लेंस है, और ये क्या फोकस है, इसको 2f1 से सूचित करते हैं। यहाँ पे भी f2 है, इसमें 2 फोकस होते हैं लेंस में, ये आप समझ रहे होंगे, इसको अपवर्तक सतह कहते हैं। क्या यहाँ से समझे, ध्यान से समझिए। इससे जो है ना आपका कम से कम तो 1-2 नंबर का पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव तो पूछवे करेगा इससे, लेकिन आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए दे देगा। इस प्रकार से आप समझिए कि आपको सवाल दे दिया जाएगा, एक प्रतिबिंब बनाना है, 1 नंबर इसका हो गया, एक लिखिएगा इतना को, तो इसका प्रतिबिंब 1 नंबर, मतलब क्या आपका 2 नंबर इनसे भी पूछ लेंगे, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखना, कहा कि ये लेंस है, दर्पण नहीं है, ये लेंस है, लेंस के बारे में पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए कि यहाँ पे जब वस्तु को फोकस मतलब f1 तथा f2 f1 के बीच स्थित हो, सबसे पहले यहाँ पे दर्शाइए ना, ये क्या है, प्रकाश केंद्र, इसको O से सूचित कीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए O से सूचित कर दिए, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे भी O और यहाँ पे भी O, वहाँ पे भी O से सूचित करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे O से सूचित कर दिए। उसके बाद देखिए कि ये f1 हुए और ये f2 हुए, 2 फोकस होते हैं, आपको बताए हैं। यहाँ पे 2f1 और यहाँ पे 2f2, ये लिख दिए। उसके बाद ये क्या, उत्तल लेंस है, इसको अपवर्तक सतह कहते हैं, आप जानते ही हैं। यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है, f1 तथा 2f1 के बीच, f1 तथा 2f1 इन दोनों के बीच में रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे रख दिया। अब देखिए कि ये अपवर्तक सतह के समांतर किरण जाएंगे, जाएंगे नहीं, जाएंगे, जाएंगे। अब देखिए इसको गुजारिए कहाँ से, फोकस से, फोकस से गुजार दिया। उसके बाद अब देखिए कि एक गुजारिए कहाँ से, गुजारिए प्रकाश केंद्र से, गुजारिए प्रकाश केंद्र से। अब देखिए कि इसका कटौती कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। आप जब कॉपी से स्केल से बनाइएगा ना तो बहुत ही बेहतरीन से बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि फोकस से गुजारे। उसके बाद देखिए अब समझिए, यहाँ पे किरण दर्शा दीजिए। ये क्या वस्तु है, इधर से किरण गए और यहाँ से मुड़ गए, और ये जिस पथ से गए प्रकाश केंद्र में जाते हैं तो वो सीधे उसी मार्ग में चलते हैं। अब तो यहाँ पे समझिए, जब वस्तु को फोकस f1 तथा 2f1 के बीच रखे तो देखिए प्रधान अक्ष के अपवर्तक सतह के समांतर किरण गुजारे, ये फोकस से गुजरे। उसके बाद देखिए प्रकाश केंद्र से गुजारे तो ये क्या, सीधे ही चले गए। तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बन रहे, प्रतिबिंब देखिए वस्तु के आगे बन रहे। आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो लिखिए वस्तु के आगे, या तो आप लिखिए 2f2 तथा इधर क्या है, अनंत, इधर क्या है, अनंत, अनंत के बीच। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 2f2 तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच, के बीच, या लिख सकते हैं आप वस्तु, वस्तु के आगे, आगे। आप ये दोनों लिख सकते हैं, आपका दोनों में से कोई भी गलत नहीं होंगे, यहाँ तक समझे। उसके बाद देखिए प्रकृति, ये कैसा बन रहे। तो सबसे पहले तो ये देखिए वास्तविक बन रहे हैं, वास्तविक, ये क्या बन रहे हैं, वास्तविक बन रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ये क्या बन रहे, वस्तु से उल्टा बन रहे, वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब उल्टा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, उल्टा, उल्टा, ठीक, समझे यहाँ से। उसके बाद देखिए आकार, वस्तु का आकार क्या बन रहे हैं कि वस्तु से बड़ा बन रहे, वस्तु से क्या बन रहे, बड़ा। यूँ लिखना है, वस्तु से बड़ा, बड़ा। क्या आप यहाँ तक समझे, बिल्कुल आप समझे। देखिए अगर यदि आप ये कीजिएगा कि थोड़ा ई फोकस दूरी, इसको जो है कि थोड़ा इधर हटा दीजिएगा, इसको इधर हटा दीजिएगा, तो फिर सही एंगल पे नहीं बनेंगे। इसलिए आपको सही एंगल पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ना फोकस और 2f1 जो है, ये देखिए सेकंड फोकस, उसके बाद 2f2 जो है, इसको जो है ना, इसका बिंदु जो है सेंटर में ऐसे नाप के लिखिएगा ना, तभी आपका प्रतिबिंब सही बनेगा। यदि इसका दूरी थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा, 1-2 इंच इधर उधर, तो आपका सही प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। तो फिर कहिएगा कैसे कैसे बने। इसलिए
हम आपको बताते हैं इसका सेंटर दूरी जो है ना नाप के, यहाँ पे देखिए ये लेंस हुए इसका प्रकाश केंद्र यहाँ पे हुए, और यहाँ से जितना दूरी इधर फोकस देना उतना ही दूरी इधर फोकस देना, फिर इस फोकस से जितना ये देना है केंद्र दूरी देना है उतना ही इसका भी क्या केंद्र दूरी देना है। तो अब देखिए कि हम 3 समझ गए अच्छे से। अब आइए 4 में समझते हैं। देखिए जब वस्तु को कहाँ पे रखना, अब देखिए कि यहाँ पे हम रखे थे 2F1 तथा F के बीच वस्तु रखे थे। अब वस्तु कहाँ पे रखना है, देखिए जब वस्तु को 2F पर स्थित हो, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे इसको क्या बताए ना, प्रकाश केंद्र, इसको O से सूचित करते हैं। इसमें 2 फोकस होते हैं, 2 फोकस ले लीजिए, ठीक, सेम दूरी देख लेना। उसके बाद देखिए केंद्र सेंटर ले लेना, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसको F1 से सूचित करते हैं, इसको F2 से, इसको किससे 2F2 से, और इसको 2F1 से सूचित करते हैं। क्या आप यहाँ तक समझे? उसके बाद देखिए इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे वस्तु रखा है, यहाँ पे देखिए। जब यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो ये देखिए अपवर्तक सतह के समांतर जाएंगे किरण। उसके बाद देखिए कि ये गुजरेंगे, ठीक, फोकस से गुजरेंगे। उसके बाद जब देखिए कि एक प्रकाश केंद्र से गुजरिए, जब प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे तो ये भी यहाँ पे कटेंगे और इसका जो है यहाँ पे प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कटा ना, थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा हुआ है लेकिन सीधा खींचिएगा तो यहाँ पे ही कटेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसका सबसे पहले जो है किरण दर्शा देना है। इधर से किरण गए और ये लेंस से टकरा के क्या फोकस से गुजरे। उसके बाद देखिए ये प्रकाश केंद्र से गुजरे तो ये सीधे चले गए और कटा कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका देखिए कि प्रतिबिंब वस्तु के तो आगे ही बन रहे, ठीक ना। वस्तु के आगे बन रहे तो या तो आप लिख सकते हैं वस्तु के आगे, क्या लिख सकते हैं, वस्तु के आगे वस्तु के आगे, या तो आप लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए 2F2P, आप ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले देखिए कि 2F1 पे रखेंगे वस्तु तो 2F2 पे प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक ना। या तो आप वस्तु के आगे बने हैं प्रतिबिंब, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्रकृति, इसका प्रकृति कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक, और ये क्या है, उल्टा है, उल्टा है ना, उल्टा, ठीक, यहाँ लिख देना। उसके बाद देखिए इसका आकार, वस्तु का आकार क्या, जितना वो प्रतिबिंब का आकार है उतना ही क्या वस्तु का भी आकार है, ठीक ना। देखिए वस्तु का आकार जो है वही प्रतिबिंब का आकार है, तो यहाँ पे लिख देना है आकार में क्या, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। क्या आप यहाँ तक समझे? बिल्कुल ही यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक ना। इससे हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव तो पूछेंगे ही, लेकिन सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसको पूरा ही ध्यान में रख। तो आइए अब जान लेते हैं, कुछ सवाल बचा है, 4 बचा है और बाकी हो जाएंगे आज का क्लास क्या समाप्त। तो देखिए कि हम उत्तर लेंस का जो है कि और 2 बचा हुआ है, जैसे 5 केस और 6 नंबर का बचा है। तो सबसे पहले देखिए कि जब वस्तु, इसमें बोल रहे हैं कि जब वस्तु F1 तथा अनंत के बीच, F1 तथा अनंत के बीच वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र को O से सूचित करते हैं। आप जानते ही हैं कि ये फोकस हुए क्या F2 और ये फोकस हुए F1 यहाँ तक जान गए, और ये क्या हो गए 2F1 केंद्र हो गए, और ये भी क्या हो गए 2F2, यहाँ तक समझे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि 2F1 यहाँ हो गए, और इधर क्या अनंत के बीच, तो यहाँ पे भी वस्तु रखना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कि प्रतिबिंब बनाने के लिए अपवर्तक सतह के समांतर किरण जाएंगे, और ये कहाँ से गुजरेंगे, देखिए फोकस से गुजरे। उसके बाद देखिए कि एक किरण तो प्रकाश केंद्र से गुजरेंगे, ऐसे ले लीजिए, प्रकाश केंद्र, एक प्रकाश केंद्र से गुजरेंगे, कटेंगे। तो देखिए कि इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेंगे, सबसे पहले देखिए कि लाइन सीधा है या नहीं। देखिए कि इसका लाइन यदि हम इस एंगल से मिलाते हैं तो देखिए इसका लाइन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, तो इसलिए जो है कि देखिए कि सही से प्रतिबिंब जल्दी नहीं बन पाते। तो देखिए कि इसका जब लाइन लीजिएगा तो यहाँ देखिए कि लाइन कहाँ आ रहे हैं, ऐसे सीधा लीजिए, यहाँ पे आ रहे हैं, और ये तो लाइन इधर है। तो देखिए कि इसका जो कटाव हो रहा है यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो मतलब इसका क्या है, जब यहाँ पे रखे तो इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पे बन रहे हैं कहाँ पे 2F1 तथा देखिए 2F1
2f2 तथा f2 के बीच, मतलब यहाँ की फोकस और 2f2 के बीच बन रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है कि किरण दर्शाइए। यहाँ पे देखिए किरण दीजिए और इधर से भी किरण दर्शाइए, उसके बाद इधर से भी किरण दर्शाइए और ये क्या इधर चले। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं क्या, जब वस्तु को कहाँ 2f1 तथा अनंत बोल रहे हैं, ठीक ना, इसके बीच, तो ये अनंत हो गए और 2f1 के बीच रखे वस्तु। तो देखिए अपवर्तक सतह की, अपवर्तक सतह, ये क्या अपवर्तक सतह, इसके समांतर किरण गुजरे, तो ये फोकस से गुजरा, ठीक, एक को प्रकाश केंद्र से गुजारे। तो यहाँ पे देखिए कि कटा हुआ यहाँ पे हुआ, तो मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना। तो यहाँ पे लिखना प्रतिबिंब का, या तो आप लिख सकते हैं वस्तु के आगे, ठीक, या तो ये लिखिए, या तो आप लिखिए क्या f2 तथा 2f2 के बीच लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए कि प्रकृति, देखिए इसका प्रकृति, देखिए प्रकृति ये कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक भी बन रहा है, और ये क्या उल्टा बन रहे हैं, बना ना। अब देखिए कि आकार कैसा बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, देखिए ये वस्तु है, ठीक, और ये आपको दिख रहा है कि ये छोटा है। देखिए इसका ही दूरी मानिए, तो ये क्या 4.5 बन रहे हैं, और इसका देखिए 4 से भी कम है ना, पूरे इतना गोख है। देखिए इसका दूरी बहुत बड़ा है यहाँ है, और इसका छोटा है, मतलब क्या ये वस्तु से छोटा बन रहे। तो यहाँ पे लिख देना है कि वस्तु से छोटा, ठीक, यहाँ तक आप समझे। अब आइए आगे जानते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं जब वस्तु अनंत पे, अब अनंत पे है तो कैसा बनेगा। सबसे पहले देखिए कि इसको क्या बोलते हैं, ओ प्रकाश केंद्र, इसका भी फोकस निकालिए। 2 फोकस होते हैं, f1 और f2, आप तो जानते हैं। यहाँ पे 2f2 और यहाँ पे 2f1 यहाँ बने। अब देखिए कि इसको अनंत से गुजारेंगे, तो सबसे पहले एक किरण लीजिए प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र हो गए। उसके बाद देखिए कि अब मान लीजिए अनंत पे वस्तु है, तो इसके समक्ष दूरी जाएंगे, एक सीधा से दूरी जाएंगे ना, एक सीधा से दूरी जाएंगे। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि जा रहे थे प्रधान अक्ष के समान, तो ये दूरी कहाँ फोकस से गुजरते थे। अब मान लीजिए कि कोई भी चीज है, ठीक ना, ये जा रहे हैं इधर से, अब इसको क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। ये सीधा जा रहे हैं, इसको ऐसे एंगल कर देंगे। तो इसको जब इधर करेंगे, जब ये सीधा जा रहे थे तो कुछ इस प्रकार से मुड़ रहे थे, जब इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे तो ये भी दूरी मुड़ेंगे। मान लीजिए ना, यहाँ पे देखिए ना कि ऐसे जा रहे थे और इधर मुड़ रहे थे। अब इसको थोड़ा कर दिए ऐसे, तो इसको करेंगे ऐसे, तो ये इधर भी ऐसे होंगे कि नहीं होंगे। मतलब क्या, ये डिस्टर्ब होगा तो ये भी डिस्टर्ब, जब ये देखिए ऐसे होंगे तो ये भी दूरी क्या हो जाएंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इधर से कट जाएंगे। कहाँ से कट जाएंगे समझिए, ये भी डिस्टर्ब होंगे। सबसे पहले देखिए कि ये किरण बराबर से नहीं बना है, ठीक ना, इसको क्या ओ से सूचित करते हैं। अब देखिए कि इसको किरण गुजरिए, समांतर जाएंगे, ठीक, तो ये भी क्या होंगे, थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, और ये ऐसे जाएंगे। इसको जब आप कटाइएगा ना, तब इसको डिस्टर्ब कीजिए, इधर से इधर जाए। तो अब देखिए कि ये कट कहाँ पे रहा है, यहाँ पे देखिए फोकस पे कट रहा है, तो इसका देखिए कि आपको लिखना क्या। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, आप कहिएगा कैसे। सबसे पहले एक जो है ना, देखिए अनंत पे प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रकाश केंद्र से किरण गुजारिए। यहाँ पे देखिए एक प्रकाश केंद्र से किरण गुजारे ना, तो ये प्रकाश केंद्र से सीधा ही चले गया। उसके बाद देखिए इसके जितना, मान लीजिए कि इतने को वस्तु होगा, चाहे जितना को वस्तु होगा उसके बराबर से इसे ले लीजिए, ठीक ना, बराबर से लीजिएगा। तो अब देखिए कि यहाँ से गए, और आपको बताएं कि सीधा जा रहे थे तो ऐसे हो रहे थे, और इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया तो इधर भी मुड़ेंगे, ज़्यादा मुड़ेंगे, तो उसी प्रकार से ये मुड़े। जब इसके सीधे गए तो ये क्या होगा, थोड़ा मुड़ गए, आसान भाषा में समझ, मुड़ गए। तो ये कटा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए कट रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गए। तो मतलब इसका हो रहा है क्या कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहे थे, यहाँ पे लिख देना f2 या फोकस पे ही, फोकस पर, ठीक, ये लिख देना। उसके बाद आप समझिए कि यहाँ पे देखिए कि कैसा बन रहे हैं, वास्तविक बन रहे हैं, वास्तविक, और ये कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहे हैं, उल्टा, ये लिख देना वास्तविक। और ये क्या उल्टा, देखिए ये चाहे ये अनंत पे ही क्यों ना वस्तु रखा हो, लेकिन ये तो सीधा था और ये बना नीचा, तो नीचा क्या उल्टा बने, ठीक। उसके बाद समझिए आकार, अब आकार क्या था, अब अनंत पे है तो अब कितना बड़ा था,
वो तो हम नहीं जानते, मतलब क्या वस्तु कितने बड़ा था वो नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे हम जान रहे हैं कि यहाँ छोटा बनल छै, मतलब क्या वस्तु से बहुत छोटा। क्या ये समझे? बिल्कुल आप समझे, वस्तु से क्या छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा। अब वस्तु अनंत पे कितना बड़ा है ये तो नहीं जान रहे, लेकिन जब प्रतिबिंब मेरे सामने में आया तो क्या वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बना। यहाँ समझ गए। अब उत्तल लेंस का क्या केस खत्म हो गया, 6 गो हम जान गए। अब देखिए कि अवतल लेंस में कुछ 2 ही केस बताया गया है, तो हम इसको 2 को ही जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि अब आए क्या अवतल लेंस में, क्या अवतल लेंस में आए, उत्तल जान गए, अवतल लेंस में आए। तो देखिए अवतल लेंस में क्या है, जब वस्तु को कहाँ 2f1 तथा अनंत के बीच 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो इसका बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रकाश केंद्र O से सूचित करते हैं, इसमें भी f1 होते हैं और f2 होते हैं। ठीक, हम आपको समझाए ही थे कि ये, उसके बाद ये अपवर्तक सतह है ही, यहाँ पे क्या 2f1 उसके बाद 2f2, यहाँ तक समझे। अब देखिए बोल रहे हैं क्या 2f1 तथा अनंत के बीच वस्तु रखें, मतलब क्या इधर थोड़ा किरण बढ़ा, अपवर्तक सतह बढ़ा लीजिए और ये क्या हो गया 2f1, तो यहाँ पे बनेंगे प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु रखेंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद देखिए इससे किरण गुजरिए और आप जानते हैं कि अवतल लेंस में क्या होते हैं कि छितर जाते हैं, ऐसे छितरते हैं और ये देखिए फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होंगे। ठीक, अब देखिए ये किरण गुजरी है कहाँ से, प्रकाश केंद्र से। ठीक ना, तो इसका देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहे, यहाँ पे प्रतिबिंब बने जहाँ जिस बिंदु पे कटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए कि प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के आगे, तो यहाँ पे लिखना है वस्तु के आगे, या तो आप लिख सकते हैं ऐसे, प्रकाश केंद्र तथा फोकस F1 के बीच। ठीक, तो अब देखिए कि वस्तु कैसा बन रहे, तो वस्तु बन रहे काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब बन रहे काल्पनिक, और क्या बन रहे सीधा बन रहे, सीधा काल्पनिक और क्या सीधा बन रहे। देखिए वस्तु ऐसा है और प्रतिबिंब भी सीधा है। अब देखिए आकार वस्तु से छोटा क्या बन रहे हैं, वस्तु से छोटा। क्या आप यहाँ समझे, बिल्कुल आसान से समझिए ना। देखिए कि यहाँ पे बोला है कि 2f1 तथा अनंत इधर है, अनंत के बीच रखा गया, तो यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु रखा गया। देखिए इससे किरण गुजारे, ठीक, अपवर्तक सतह के समांतर किरण गुजारे, तो ये क्या इधर छितर गए, तो इधर छितर गए। उसके बाद देखिए फोकस से लेकिन गुजरता हुआ, देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये फोकस से गुजरता हुआ है। उसके बाद एक किरण को कहाँ से गुजारे, देखिए प्रकाश केंद्र से, जिस पथ से गुजारेंगे ये उसी पथ में सीधे क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो देखिए इसका कट ऑफ यहाँ पे हो रहे हैं, तो मतलब क्या यहाँ पे जहाँ पे कटता है वहाँ पे क्या प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या है, अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस में है। तो क्या आप यहाँ तक समझे, उसका ही वैसे देखिए कि यहाँ पर काल्पनिक बन रहे, देखिए डेड डॉट से जब भी होने लगे तो समझिए वो क्या काल्पनिक बन रहे थे। यहाँ काल्पनिक बन रहे, सीधा बन रहे, और वस्तु कहाँ पे देखिए वस्तु से बहुत छोटा बन रहे थे। यहाँ तक समझे। अब देखिए कि यहाँ पे 2 नंबर में कह रहे हैं कि जब वस्तु, देखिए यहाँ पे समझिए 2 नंबर में जब वस्तु को अनंत पे स्थित रखा गया। सबसे पहले आप समझिए इसको क्या बोलते हैं, ओ प्रकाश केंद्र, ये समझ ही रहे। यहाँ पे एक फोकस और यहाँ पे भी एक फोकस, तो F1 F2, ठीक। उसके बाद देखिए इधर क्या केंद्र, तो 2F1 और 2F2, ठीक। अब देखिए कि अनंत पे रखने के लिए हम आपको बताएं कि सबसे पहले प्रकाश केंद्र से किरण गुजार लीजिए, प्रकाश केंद्र से किरण गुजार लीजिए। ऐसे गुजारा जाता था, ऐसे गया था, देखिए यहाँ पे गुजारे थे ना, तो इस प्रकार से गुजारे थे, तो ये इधर से गए थे फोकस से। यदि हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे, ये सीधा जा रहे थे, यदि हम इसको ऐसे डिस्टर्ब कर देंगे, तो इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऐसे होंगे। तो मतलब क्या ये इधर चले जाएंगे और ये इधर चले आ रहे थे, हो रहे थे। उसी प्रकार से देखिए कि इसको हम इस प्रकार से किए तो ये क्या होगा, इधर आ गए, इधर चले आएंगे और इधर वास्तव में चले जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो मतलब क्या ये यहाँ पे देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, समझिए, ध्यान से समझिए इसको, कि जब देखिए कि वस्तु किरण को ऐसे गुजारे तो ठीक ना, ये इधर चले गए, सीधा
गुजर गए, ये फोकस, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है तो ये फोकस है। यदि हम इसी को देंगे डिस्टर्ब कर देंगे, ये किरण को ऐसे डिस्टर्ब कर देंगे तो ये इधर चले जाएंगे, तो ये फिर फोकस से नहीं जाएंगे। अब जा रहे हैं इस रास्ते से, ठीक ना, अब इसको जो सीधा नहीं जाने देंगे, ठीक ना, इसको ऐसे कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोई भी चीज़ को यदि माइंड है, माइंड जब डिस्टर्ब होता है तो कोई चीज़ करने का इच्छा नहीं करता। उसी प्रकार से जब ये डिस्टर्ब हो जाएंगे किसी और तरफ जाने लगते हैं, तो उसी प्रकार से ये चले जाएंगे इधर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फोकस पे जब इधर से किरण गुजारे तो ये इधर चले गए, और प्रकाश के अंदर से किरण गुजारे तो ये इधर आ गए। समझिए ध्यान से। तो इसका देखिए कि ये भी डिस्टर्ब हो गया। तो आप देखिए कि जब अनंत पे वस्तु में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे, F1 मतलब फोकस पे, फोकस पर, ठीक। उसके बाद देखिए, समझिए आकृति कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? काल्पनिक ही हो रहा है, काल्पनिक, पनिक, ठीक। और वस्तु कैसा है? सीधा, काल्पनिक और सीधा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आकार, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। आपसे इस प्रकार से पूछेंगे कि कौन, ऑब्जेक्टिव में देखिए आपसे कैसे पूछेंगे, कौन सा लेंस में, ठीक ना, कौन सा लेंस में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। आपसे इस प्रकार से पूछेंगे कि कौन सा लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो आपको बताना है क्या? अवतल लेंस को, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पे भी बनाए तो काल्पनिक, और यहाँ पे भी बनाए तो काल्पनिक। और ये भी पूछेंगे कि कौन सा लेंस में प्रतिबिंब सीधा बनता है, कौन सा लेंस में प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो आपको ध्यान में रखना, अवतल लेंस में। यदि आपसे ऐसे पूछेंगे कि कौन सा लेंस में प्रतिबिंब उल्टा, सीधा, काल्पनिक और वास्तविक चारों बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है उत्तल लेंस का। तो क्या आपको ये समझ में आए? बिल्कुल ही आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको थोड़ा मोड़ा डाउट बचा होगा तो क्या कीजिएगा कि वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा, फिर आप समझिएगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएंगे। हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में ही क्या किया है, समझाने का प्रयास किए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।